नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के तहत हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित पौधारोपण का शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित श्री हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरणदास महाराज के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, जिला महामंत्री हर्षवर्धन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर पुष्पांजलि व उनके जीवन परिचय के बारे में अवगत कराना, हर बूथ पर 5 पौधारोपण करवाना। मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे बूथ स्तर पर, हर बूथ पर 5 नलों पर टूटी लगाकर जल बचाओ कार्यक्रम करना। 5 लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री जी को आभार पत्र व जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित इत्यादि। भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम माननीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और आज हम 25 सितंबर को ये पानी बचाने की टूटी और पेड़ लगाने के लिए जिस प्रकार से सेवा भाव से हम 15 सितंबर से ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज का दिन हम सारी की सारी जगह कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर मंडलों में इसी प्रकार की ये पानी बचाने के लिए टूटियाँ और वृक्षारोपण करेंगे। धन्यवाद। माननीय जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे दीनदयाल जी उपाध्याय, उनकी आज जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसके नाते से आज भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रोग्राम वो चल रहे हैं। एक वृक्षारोपण का, हर बूथ पर 5 पौधे, एक मोदी जी के मन की बात, एक कार्यक्रम है दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम, एक लाभार्थियों से हर बूथ पर 5 पोस्ट कार्ड लिखवा करके माननीय मोदी जी को बधाई, और एक है पानी बचाने के लिए हर बूथ पर 5 टूटी लगाना। रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जेजेपी के द्वारा स्थानीय देवीलाल सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जेजेपी के जिला अध्यक्ष विजय गोठड़ा और पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज द्वारा किया गया। ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित शिविर में अनेक नागरिकों द्वारा रक्तदान दिया गया। जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय गोठड़ा ने बताया कि चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्मदिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन भिवानी में किया गया। उन्होंने बताया कि लोगों में इतना उत्साह है कि लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 100 यूनिट से ज़्यादा ब्लड एकत्रित होगा। उनका कहना था कि पूरे ज़िले में धूमधाम से उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति पर इस अवसर पर सबसे पहले फूल मालाएं अर्पित की गई। उसके बाद स्थानीय गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। वहीं डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज का कहना था कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर लोगों को पूरा विश्वास था और अब भी है। उन्होंने कहा कि आज का दिवस एक त्योहार के रूप में पूरे प्रदेश भर में मनाया जाता है। मेरा नाम बबलू है। मैं 6ठी बार रक्तदान किया है। मेरा युवा साथियों से प्रार्थना है कि वो 18 साल के होते ही अपना रक्तदान करे और मतदान भी करे। आज चौधरी देवीलाल जी का 108वां जन्म दिवस है और खाली रक्तदान शिविर नहीं, पूरे जिले भर में चौधरी साहब की जयंती को हम हमेशा बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज भी पूरे जिले में विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम है। अभी हमें मूर्ति पे माला अर्पण करके आए हैं। इसके बाद ये ब्लड डोनेशन कैंप है। इसके बाद दोनों गौशालाओं में प्रोग्राम है। गाँव न्यूडियाड़ी और कितलाना में पौधारोपण है। इस तरह करके पूरे ज़िले में दर्जनों जगह पे प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों के माध्यम से आम जन और पार्टीबाजी से चौधरी साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से हमने तो 108 यूनिट ब्लड का लक्ष्य रखा है, लेकिन देखते हैं ब्लड बैंक कितना ले पाता है। हमारे युवा 200 के करीब युवा यहाँ पहुँच चुके
लड़के हैं कुछ पूछने वाले हैं। चौधरी देवीलाल जी की 108वीं जयंती है और इसको हम लोग सब, मैं तो समझता हूँ कि केवल हमारी पार्टी में और भी बहुत मेरी बातें हुई हैं और पार्टी के लोगों से भी, क्रॉस पार्टी लाइन सब लोग देवीलाल जी की बहुत इज्जत करते हैं और उनको उनकी जो नीतियाँ थी उनमें लोगों का क्रॉस पार्टी लाइन भी बहुत विश्वास है। और आज का दिन जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया था, हम सबसे पहले मूर्ति पे जाके वहाँ पे माल्यार्पण और पुष्पांजलि हम अर्पित करके आए हैं और उसके बाद आज हमारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप है और इसके बाद फिर नीमली वाली में और कितलाना में पौधारोपण है। आज का दिन हम सब लोग एक त्यौहार की तरह हम मनाना चाहते हैं और मनाते भी हैं, हर वर्ष मनाते हैं। स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित की जा रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का समापन रविवार को हो गया। 55वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिले के अनेक अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान भीम स्टेडियम दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरा रहा और दर्शकों ने प्रतियोगिता का खूब आनंद भी लिया, वहीं अपनी चहेती टीम का उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान अंडर 14, अंडर 17 में कैथल व अंडर 19 में झज्जर की टीम विजयी रही। प्रतियोगिता में जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामअवतार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामअवतार शर्मा ने कहा कि विश्व भर में आज भिवानी की पहचान यहाँ के खिलाड़ियों व खेलों की वजह से हुई है। यहाँ के खिलाड़ियों ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी देश का नाम चमकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भिवानी में होना खेल प्रेमियों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं से अन्य युवाओं का रुझान भी खेलों की तरफ बढ़ेगा और वे भी खेल में भागीदारी कर देश का नाम रोशन करेंगे। आज फाइनल मैच है और अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 इन बच्चों के फाइनल गेम हैं। एक मुकाबला तो हो चुका है, अंडर 17 का पूरा हो चुका है। अंडर 17 और अंडर 19 के 14 और 19 के बच्चे में वो चल रहे हैं अभी, तो आज समाप्त हो जाएंगे। विजेता जो टीम है उनको ट्रॉफी दे, तो चयनित हुए हैं बच्चे वो नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे और यही बच्चे आगे ओलंपिक्स, एशियाड वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल के गेम है उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। सर मेरा नाम कोमल धनखड़ है और मैं जज्जर टीम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है। मेरा नाम मीनू है, हम जज्जर से आए हैं। भिवानी में हमने फाइनल मैच हिसार के साथ खेला था, उसको हमने 0-5 से हराया है। यहाँ जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है 23, 24, 25 सितंबर की अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ टीम, इसमें लगभग 21-22 टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया और आज यहाँ ये 25 सितंबर को यहाँ आखिरी चरण में ये टूर्नामेंट है। फाइनल मैच आज चल रहे हैं। अब अभी जो 17 का जो फाइनल होगा वो कैथल वर्सेस झज्जर के बीच या लड़कियों का ये फाइनल मैच होगा। रविवार को सीआईए स्टाफ भिवानी 2 द्वारा भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार सीआईए निरीक्षक रविंद्र कुमार द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रोहतक से कार छीनने व महम से शराब के ठेके पर लूटपाट के मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जिनसे पूछताछ अभी जारी है। गलत कारनामों से अपना नाम चमकाने और एरिया में दबदबा बनाने के मकसद से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को सीआईए स्टाफ 2 भिवानी ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सीआईए स्टाफ इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि महम एरिया में शराब के ठेके पर लूटपाट हुई है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं का कहना था कि 4 में से 3 आरोपी नाबालिग हैं और उनके द्वारा लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि महम एरिया में शराब के ठेके से 10 से 12 पेटी शराब और 28,000 रुपये की लूटपाट की गई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों द्वारा रोहतक के काइनोस अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर से अर्टिगा गाड़ी छीन ली गई थी। साथ ही साथ गुजरनी पेट्रोल पंप से इन आरोपियों द्वारा बिना पैसे दिए गए 3,000 रुपये का पेट्रोल भी डलवाया गया। सीआईए स्टाफ द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्यवाही अमल में लाते हुए पुलिस टीम ने आरोपियों में से एक देसी पिस्तौल और अर्टिगा गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 22/4/22 को महम एरिया में एक शराब ठेका में लूट हुई थी
इसके संदर्भ में रोहतक पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि 4 अज्ञात युवक हैं और जिन्होंने लूटपाट की वारदात की। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरानी एरिया में भी एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल डलवाकर पैसे भागे थे। कल नाकाबंदी के दौरान हमें सूचना मिली थी कि 4 युवक हैं जो गुजरानी एरिया के आसपास घूम रहे हैं और जिनके पास लूटी हुई गाड़ी है। इस सूचना पर काम करते हुए हमारे हेड कांस्टेबल नरेंद्र की टीम ने 4 युवकों को काबू किया है गाड़ी के समेत, और इन 4 युवकों में से 3 युवक नाबालिग हैं और एक है विश्वास पुत्र जयप्रकाश, निंदाना गांव का रहने वाला है। ये चारों साथी हैं आपस में, और इन्होंने हमारे गुजरानी एरिया से पेट्रोल पंप से तेल डलवाया था बगैर पैसे दिए हुए। साथ साथ इन्होंने जो गाड़ी थी ये रोहतक काइनोस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से लूटी हुई थी और महम शराब के ठेके लूट भी इन्होंने की थी। इन चारों को जब काबू किया गया तो इनके पास से एक देसी पिस्तौल और एक लूटी हुई कार बरामद हुई है, जिनको आज कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये केवल अपना आपराधिक दबदबा बनाने के लिए और अपना गिरोह को नाम करने के लिए वारदात कर रहे थे, जिसका मेन लूट का उद्देश्य ये था कि अपने अपराध को ही बढ़ाना चाहते। रविवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने निवास स्थान पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने अपने निवास स्थान कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात को सुना और बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी वह उन्हें बखूबी निभाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शहीदों को सम्मान देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यह कदम देश और प्रदेश वासियों को प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत किया गया है। आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनकी जयंती के अवसर पर सभी हमारे शहरवासियों ने, ग्रामवासियों ने अपने बूथ स्तर पर जाकर पंडित जी की जयंती मनाने का काम किया। उनकी सर्वश्रेष्ठ बात यह थी कि वे आदमी में एकात्म मानववाद, उसके लिए उनका प्रयास था और उन्होंने ये करके भी दिखाया। और हमारे अध्यक्ष भी रहे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बाद, और देश का नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर थी। कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने उनकी रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन में उनकी लाश मिली थी, ऐसी उसकी निर्मम हत्या की गई जिसका हम कभी भी उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। और आज हमारी सरकार ने उनका, जहाँ पे उन्होंने प्राण त्यागे, मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया है। ऐसे ही जो हमारे महापुरुषों हैं उनको लेकर हम बराबर इस काम में लगे हुए हैं कि उनकी जयंतियों पर, उनके अवसरों पर हमें काम करने का मौका मिले। शनिवार शाम को भिवानी पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर नाइट डोमिनेशन कैंप का आयोजन किया गया। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत की अगुवाई में पुलिस द्वारा अनेक वाहनों को चेक किया गया। वहीं कर्मचारियों द्वारा भिवानी के होटल्स में औचक निरीक्षण करके आगंतुकों की जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिले भर में शुक्रवार रात को एक विशेष रात्रि गश्त अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न नाकों पर वाहनों की जांच की। इसके अलावा इलाके के सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी भी रखी गई। वह जिले भर में नाकेबंदी की गई। इस दौरान पुलिस की करीबन 80% फोर्स नाकों पर तैनात रही। पुलिस की विभिन्न टीम्स ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की। सभी पुलिस थानों के प्रभारियों ने अपने इलाके के होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थलों को खंगाला। नाकों पर वाहनों की जांच की, जिनमें कई वाहनों के चालान भी किए गए। पुलिस अधीक्षक
श्री अजीत सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी आम नागरिक बिना किसी डर व झिझक के किसी भी समय पुलिस सहायता के लिए संबंधित थानों व चौकी व जिला पुलिस कंट्रोल रूम या 112 नंबर पर सूचना दे सकते हैं। आज नाइट डोमिनेशन के अवसर पर सभी होटलों को, धर्मशालाओं को और सभी सार्वजनिक जगहों को की तलाशी ली जा रही गहनता से। ज़िले में नाकाबंदी की गई है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेकर आईडी चेक करके ही उसको जाने दिया जा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी असामाजिक कार्य अगर कोई करता गया पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वो कारगर होगी। माननीय डीजीपी साहब हरियाणा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा नाइट डोमिनेशन का कार्यक्रम लागू किया गया है आज के दिन, और इसमें हमारी भिवानी ज़िले की 45 जो नाकाबंदी टीमें हैं जो 45 जगह पे अलग अलग जगह पे नाके लगाए हुए हैं, और इसमें 20 कम से कम पेट्रोलिंग पार्टियां हैं और पैदल गश्त की 17-18 पैदल गश्त की पार्टियां हैं। और इस तरह के अलग अलग समय में जो कार्यक्रम है नाइट डोमिनेशन का, सडन नाइट डोमिनेशन होती है तो उसमें अपराधियों पे काफ़ी अंकुश नहीं, ये सडन है भाई, इसमें सरेआम तो कोई नहीं घूमता, लेकिन जिस तरह गाड़ियों के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं तो उससे बड़ा अंकुश लगता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती के अवसर पर रविवार को जेजेपी पार्टी की महिला विंग द्वारा लोहार रोड पर स्थित चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला विंग जिला अध्यक्ष सुलोचना द्वारा अन्य महिलाओं के साथ नाचते गाते हुए उनका जन्मदिन मनाया गया। जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुलोचना ने बताया कि चौधरी देवीलाल चौक पर देवीलाल जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर यह जयंती विशेष रूप से मनाई गई और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने ढोल के आगे चौधरी देवीलाल जी के गीत गाकर नाचकर उनकी जयंती मनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए देवीलाल जी ने बहुत कार्य किए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कार्य यह था कि चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये की पेंशन बनवाई थी, जो आज बढ़कर 2,500 से 3,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इन महिलाओं का कहना था कि चौधरी देवीलाल जी ने अपने समय में बहुत कार्य किए और वो कार्य अब तक कोई भी सरकार नहीं करवा पाई है। वहीं जेजेपी पार्टी नेत्री ने हरी झंडी दिखाकर सभी महिलाओं को दादरी के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि दादरी में सबसे बड़ी रैली और चौधरी देवीलाल जी की 108वें जन्मदिवस पर उनकी मूर्ति की स्थापना भी की जा रही है। उनका कहना था कि चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़े नेता थे जो जात पात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मनाया जा रहा है और हर बार 25 सितंबर को ढोल नगाड़ों के साथ हम जन्म दिवस मनाते हैं। काफ़ी महिलाएं यहाँ शामिल है और जननायक ताऊ देवीलाल ने अनेक योजनाएं चलाने का काम किया, महिलाओं को सम्मान करने का काम किया, चाहे वो इंदिरा योजना आवास की स्कीम है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, अनेक योजनाएं चलाने का काम किया। आज हमारी माता और बहनें बड़ी जागरूक हुई है और यहाँ जन्म दिवस मनाने के लिए उनके स्टेचू पर पुष्प अर्पित करने का काम किया। और मैं महिला विंग की तरफ से हार्दिक सभी महिलाओं का धन्यवाद करूंगी और बधाई देना चाहूँगी। हमारे जिले की प्रधान सुलोचना पटोड़िया जी है, प्रदेश महासचिव शकुंतला परमार जी है, बतेरी जी है, गुड्डी लांगयान जी है, राजेश जी है, इनके नेतृत्व में और सारी महिलाएं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पहुंची है। सभी पदाधिकारियों का सम्मान करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम तो जी यह कहेंगे, आज जो हमें खुशी है, हमारी सारी महिलाओं को खुशी है। आज ताऊ देवीलाल की 108वीं पुण्यतिथि है, जन्मदिन है ताऊ देवीलाल का, और हमारी सारी महिला वहाँ पहुँचेंगी और बहुत उत्साह के साथ हमारी नैना चौटाला जी ने महिलाओं को 50% पंचायत में हिस्सा दिया और जो भी मकान, कन्यादान, बुढ़ापा पेंशन ताऊ देवीलाल ने 36 बिरादरी को मतलब मान सम्मान देने का काम किया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।